प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मैं आप सभी की खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं और मैं खुदा से दुआ करता हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को महफूज रखे, खैरियत से रखे, खुश रखे। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी की ज़िंदगी में अपनी भलाई को बरकरार रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आज परमेश्वर ने, खुदा ने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज हम परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों के द्वारा कुछ विषय में बात करना चाहेंगे। आज का विषय बहुत ही कीमती है, आज का विषय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे साथ इस समय अगर हैं तो आप बड़े ही ईमानदारी से खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान करें और आज इस वीडियो को पूरी ईमानदारी से आखिर तक ज़रूर देखें। आइए मेरे साथ हम किताब मुक़द्दस से कुछ आयतों को पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इस्तना की किताब, हिंदी में है व्यवस्था विवरण की किताब, और उसका 18वां नंबर का अध्याय और उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसकी 22 नंबर की वर्ष को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे तरफ ध्यान दें। तो लिखा है, तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उससे कहे के मुताबिक कुछ वाक़े या पूरा न हो, तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है। तुम उससे खौफ न खाना। हिंदी बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह बात वचन न घटे तो और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी की बात अभिमान करके कही गई है, तो उससे भय न खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है, बहुत ही साफ बताता है, क्योंकि ये किताब जो है, जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, हम तमाम मसीह भाई और बहन, हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं, ये किताब स्वर्गीय किताब है और ये सच्ची किताब है। ये किताब सबसे सच्ची किताब है और इसीलिए इस किताब पर मेरा और आपका ईमान मुकम्मल है। हालेलुया। और मैं वो यकीन के साथ कहता हूँ कि आप सभी तमाम हजरात जितने इस समय वीडियोज़ को देख रहे हैं, और आप सभी मेरे भाई और बहन यकीनन इस किताब पर पूरा ईमान रखते हैं। तो जब ये किताब सच्ची है और ये किताब अगर सच्ची है, तो इस किताब में लिखी हुई एक एक आयतें सच्ची है। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम इस किताब में हमने देखा कि जो नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे और अगर वो पूरा न हो, तो तुम समझ लो कि वो अपने ही मन से गुस्ताखी कर रहा है, अपने ही बातों को गढ़ रहा है, लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। इसका मतलब है कि वो खुदा की ओर से नबी नहीं है। अब ये बात खुदा ने इस कलाम में ऐसी क्यों लिखी, जबकि खुदा ने तो जब इस कायनात को जब बनाया और हमारे लोगों के लिए खुदा ने बार बार नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को भेजा, और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने अपनी खुदा की सच्चाई को, खुदा की बातों को हमारे तक पहुंचाया है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि खुदा की कही हुई बातों को, जो बात कभी गलत हो नहीं सकती, तो खुदा के रसूलों के द्वारा पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहा है खुदावन कि जो बात मैंने न कही और इन्होंने अपनी मर्जी से गढ़ी और वो पूरी नहीं हुई, तो समझ लेना कि वो खुदा की मेरी तरफ से भेजा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि दो प्रकार के भविष्यवक्ता हैं। इसका मतलब है कि दो प्रकार के रसूल हैं। एक रसूल खुदा के तरफ से भेजा गया और एक रसूल जो है वो कहीं और से है। तो आप समझ रहे हैं वो कहाँ से। हालेलुया। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ मैं जानता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप सभी मेरे भाई और बहन इस बात को ज़रूर समझ रहे हैं। आज मेरा टॉपिक किसी को नीचे गिराना नहीं है, किसी को चोटिल करना नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि खुदावन उसका फैसला करेंगे, मेरा फैसला नहीं है, मैं अपना फैसला नहीं करूँगा। लेकिन खुदा ने मुझसे कहा है, खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें रूहों को परखना है। खुदा
खुदा के वचन में साफ लिखा है कि आत्माओं को परखो। अब मैं आपसे कहता हूं, इन दिनों में बहुत बार हमारे भाई और बहन हमें कमेंट्स करते हैं और बहुत सी बातों को कहते हैं कि आप और हम लोगों को ये अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर के दासों के विषय में कोई बात करें। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। हमें परमेश्वर के किसी दास के विषय में, हमें परमेश्वर के किसी भी खादिम के विषय में कोई बात करने का अधिकार नहीं है और नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को भी आप देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को भी इजराइलियों ने, बनी इजराइल के तमाम लोगों ने वहाँ जो मौजूद थे, उन्होंने भी उससे चिन्ह मांगा था। उन्होंने भी ये जानने का प्रयास किया था कि तू कहाँ का है, तू किधर से आया है। वो बार बार उससे चिन्ह मांग रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, योना का चिन्ह को छोड़कर तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। जबकि वो खुदा थे, वो लोग जानते थे कि ये खुदा के काम कर रहा है। क्या लाजर को उसने 4 दिन से जिंदा नहीं कर दिया था? क्या देखा नहीं था कि ये खुदा के काम है? क्या देखा नहीं था वो यायर की बेटी जो मर गई थी, क्या उसने वहां पर खुदा के काम को देखा नहीं था? यहां पर उन्होंने उस काम को देखा हुआ था, फिर भी वो ढूंढ कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मसीहा जब आएगा तो वो कैसा होगा। उनको किताब में पहले से कहा गया था, इसलिए वो बार बार ढूंढ कर रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह से जब वो चिन्ह मांग रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए कि अर्थात इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह से चिन्ह मांगा जा रहा है, मतलब वो ढूंढ कर रहे थे। इसमें कोई गलती नहीं किया उन्होंने, उसमें कोई पाप नहीं किया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पापी ठहराया भी नहीं, है ना। लेकिन हमारे को आज ये समझना है, हर एक व्यक्ति को खुदा ने समझ दी है और ये बुद्धि दी है, परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है, हमें हमारे पास किताब भेजी है खुदा ने। अब हम इस किताब को देखकर, किताब मुकद्दस को देखकर, इस बाइबल की किताब को, हम जो पवित्र और सच्ची और स्वर्गीय किताब है, हम इस किताब को देखकर समझ जाते हैं, हम जान जाते हैं कि सच क्या है। असल में ये किताब एक आईना है। अब आईने के सामने जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे दिखते हैं। असल में इस आईने के सामने कुछ भी चीज रख दीजिए, साफ साफ पारदर्शिता पूरी बनी हुई है, बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। तो आप जब इस आईने के सामने आते हैं और इस आईने के सामने जब आप इस आईने से मैच करते हैं, मिलाते हैं उस व्यक्ति के विषय में जो अपने आप को बोलता है कि मैं कुछ हूं, तो आप वहां पर समझ लीजिए और उसकी बात पूरी नहीं हो रही है। वो जो भविष्यवाणी कर रहा है, वो जो बातें बोल रहा है, अगर वो बात पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो कहीं और से है। और अगर वो बातें पूरी हो रही है, खुदा के तरफ से अगर वो बात कह रहा है और वो पूरी हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो खुदा के तरफ से है। क्योंकि खुदावन की तरफ से मुआवजे दिए जाते हैं। चमत्कार करने की सामर्थ्य एक खादिम के पास नहीं है ना, वो खुदा की तरफ से दिया गया है। खुदा ने उसके अंदर में सामर्थ्य भी दिया है। चाहे वो बहुत से परमेश्वर के, इन दिनों में हम देखते हैं बहुत से परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं जिनकी जिंदगी में खुदा ने अपना हाथ रखा है और उनकी जिंदगी से खुदा के बड़े बड़े काम भी हम देख रहे हैं। हाँ, तो हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि चमत्कार भी कर सकते हैं वो जो खुदा के तरफ से नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आपको हर समय इस बात का एहसास होना चाहिए। आपके पास परखने के लिए आप बिल्कुल पीछे मत हटिए, आपको परखना आना चाहिए और कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है भाई आपको परखना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, सचेत रहो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है। और अगर उन्होंने कहा है तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें सचेत। हम सिर्फ मुआवजे देखकर, चमत्कार देखकर, चिन्ह देखकर हम उनके पीछे नहीं जा सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किताब मुकद्दस में जब मूसा की जिंदगी में खुदा ने अपने आप को प्रकट किया और मूसा जब फिरौन के सामने गया तो उसने उस लाठी को फेंक दिया और वो सांप बन गया। तो फिरौन ने भी अपने जो नबी थे उनको बोला तुम भी ऐसा करो, तो उन्होंने भी अपनी लाठी फेंक दी और वो भी सांप बन गया। इसका मतलब है कि चिन्ह तो वो भी प्रकट कर रहे थे, लेकिन खुदा के तरफ से चिन्ह क्या था कि वो लाठियां जो सांप बन गई थी, मूसा की लाठी ने उन तमाम सांपों को निगल लिया। हालेलुया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, आपके पास आंखें दिया खुदा ने, आपके पास दिमाग दिया परमेश्वर ने, आपके पास सबसे कीमती खुदा का कलाम आपको दिया है खुदा ने। आप ये बात याद रखिए, जो बातें खुदा के खादिम के द्वारा की जा रही है, अगर वो खादिम खुदावन की तरफ से है, अगर वो नबी खुदावन की तरफ से है, तो उसकी बातें खुदावन की तरफ से होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। वो सांसारिक बातों को नहीं करेगा, वो दुनियावी बातों को आपके सामने नहीं करेगा। कि खुदावन का जो खादिम है वो साफ
साफ बोलता है, दो टूक बात करेगा, उसकी बातें बड़ी तेज होंगी लेकिन वो खुदा के ओर से होंगी। हालेलुया। और खुदा की बातें जो होती हैं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। आप देखेंगे किताब मुकद्दस में, जब आप पढ़ेंगे किताब मुकद्दस में, आप देखेंगे यूहन्ना के विषय में आप पढ़िए, यूहन्ना ने बहुत साफ साफ कहा, हेरोदेस को कहा, क्या कहा, तुझे अपनी भाई की बीवी को रखने का अधिकार नहीं है। और इसी बाबत हेरोदेस ने यूहन्ना के गर्दन को कटवा दिया, उसको धड़ से अलग करवा दिया। उसने अपनी जान दे दी लेकिन अपनी बातों पर वो अड़ा रहा, क्योंकि वो खुदा का कलाम था। खुदा का कलाम बिल्कुल साफ बोलता है। खुदा का कलाम कोई रियायत नहीं करता किसी व्यक्ति के ऊपर में। वो आदमी देखकर, मुंह देखकर बात नहीं करता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस पद पे है, उससे कोई लेना देना नहीं है। खुदावंद साफ बात करते हैं, अपने खादिमों में होकर वो हमसे बात करते हैं। ये बिल्कुल सच है। किताब मुकद्दस के द्वारा बात करते हैं, ये भी सच है। खुदा ने इसीलिए तो अपने खादिमों को मुकर्रर किया है कि वो खुदा के कलाम को साफ बताएं। और ये बात बहुत अच्छी है। आपकी आंखें खुलनी चाहिए, मेरी आंखें खुलनी चाहिए, हमारी आंखें खुलनी चाहिए। इन दिनों में बहुत से लोग रसूल बन गए हैं, बहुत से लोग भविष्यवक्ता बन गए हैं, बहुत से लोग नबी बनकर खड़े हैं। मैं किसी के विषय में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो जो आपसे कह रहे हैं, क्या वो पूरा है या वो आपसे सांसारिक बातें कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक वीडियो आया और एक औरत रो कर चिल्ला कर कह रही थी कि हम खुदा के इस व्यक्ति के पास गए थे और उस व्यक्ति ने हमारे लिए प्रार्थना करने के बदले में कई हजार रुपए लिए। ये खुदा का खादिम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो आपको फैसला करना है, लेकिन मेरी नजर में तो नहीं हो सकता। देखिए, खुदा के खादिम की जरूरत को खुदावंद पूरा करेगा, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि तुमको सेंत में मिला है, तुमको सेंत में देना है। हमने कौन सा इल्म हमारे पास ऐसा है जो कि हम खुदा के कलाम को इतना बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। खुदा का कलाम पाक है और इस किताब को अगर मैं पेश कर पा रहा हूं तो ये खुदा की रहमत है, उसकी बरकत है, उसकी दया से मैं ये कलाम को पेश कर पा रहा हूं। मेरी इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं इस किताब मुकद्दस के अल्फाजों को अपने जुबान पर ला सकूं। ये तो पाक है और मुझ में तो हजारों कमियां हैं। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इस किताब मुकद्दस को अपने जुबान से ले सकूं, इतनी मेरी हैसियत बिसात नहीं। ये तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे अपना खादिम सेलेक्ट कर लिया। और आज मैं किताब मुकद्दस की से आप तमाम हजरात से बातें कर पा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में बहुत प्रकार की बातें हम देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलने के लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है कि आप अपनी आंखें जरूर खुली रखें, किसी के बहकावे में ना आए। कोई कहता है कि अपना पर्स निकाल लो, खुदावन उसमें पैसा डालने वाला है। ये किस प्रकार की बातें हैं? क्या ये खुदा की तरफ से हो सकता है? क्या परमेश्वर लोगों को पैसा देंगे? परमेश्वर लोगों की जरूरत पूरा करेंगे। यह पक्की बात है कि परमेश्वर लोगों की जरूरत पूरा करेंगे। आपकी जरूरत चाहे वो 1000 रुपए की हो, चाहे आपकी जरूरत लाख रुपए की हो, चाहे आपकी जरूरत कितनी भी क्यों ना हो, खुदावंद उसे पूरा करने में कामिल है, बशर्ते वो जरूरत आपकी जायज होनी चाहिए। हालेलुया। एक भूखे व्यक्ति को आप खाने के बदले में पैसा देंगे तो वो उसकी जरूरत पूरा होगा क्या? उसकी जरूरत है, उसको खाना चाहिए। आप एक भूखे व्यक्ति के लिए चिल्ला कर, रो कर, दहाड़ कर प्रार्थना करेंगे तो होगा क्या? उसकी जरूरत है भोजन, अब उसकी भोजन की उसकी जरूरत को आपको पूरा करना होगा। इसलिए खुदावंद हमारी जरूरतों के बारे में जानते हैं। आपको ऐसे नबियों से सावधान रहने की जरूरत है। किताब मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, झूठे नबियों से सावधान। वो भेड़ का रूप लेकर आएंगे, असल में हैं वो भेड़िए जो आपको निचोड़ देंगे, जो आपको खाली कर देंगे, जो आपको बर्बाद कर देंगे, जो आपको तबाह कर देंगे। वो कलाम को ऐसे मरोड़ के पेश करेंगे कि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। आप समझेंगे बिल्कुल सही बोल रहा है
और वो हवाला भी कहां से देंगे? वो हवाला देंगे किताब मुकद्दस से, वो हवाला देंगे बाइबल से, वो बाइबल से ही आपको उसके पदों को निकाल निकाल कर बताएंगे। और आप इसलिए कमजोर हो जाएंगे क्योंकि आपने किताब मुकद्दस नहीं पढ़ी, आपने बाइबल नहीं पढ़ी। अगर आप बाइबल पढ़ते, अगर आप बाइबल के वचनों पर ईमान रखते, पूरी तरीके से मुकम्मल ईमान रखेंगे, अगर आप बाइबल के वचनों को रोज पढ़ेंगे, तो मैं यकीनन आपको बताना चाहता हूं कि आप जरूर और जरूर उस वैसे लोगों से, वैसे झूठे इंसानों से, चाहे वो अपने आप को कोई भी क्यों ना कुछ कहे, वो उनसे आप बच जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह समय है हमें सावधान रहने का। यह समय है आपको सावधान और सचेत रहने का। हम बहुत आखिर में हैं, बिल्कुल नजदीक हैं, आखिरत के बिल्कुल करीब में हैं, आखिर समय लगभग करीब है। हम कब उठाए जाएंगे हमें खुद भी नहीं मालूम है। अचानक से खुदावंद का आना हो जाएगा और हम यहां से चले जाएंगे, इससे पहले कि हमारी जिंदगी गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए या कोई हमें छलने का प्रयास करे। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। मैं बिल्कुल यकीन के साथ में आपसे कह रहा हूं, अगर आपने किताब मुकद्दस को बार बार रोज अगर आपने ईमानदारी से पढ़ना चालू किया, किताब मुकद्दस की तरफ अपना ध्यान करना शुरू किया, बार बार रोज सुबह और शाम बाइबल की तरफ आपने पढ़ने का कोशिश किया, लगातार उसको आप मनन करेंगे, तो मैं मेरा विश्वास है, उम्मीद नहीं, मेरा विश्वास है ये कि आप जरूर और जरूर बच जाएंगे। दो प्रकार के नबी हैं। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी किताब को जब आप पढ़ेंगे, उसके 23वें बाब को और उसके 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे, तो वहां भी यही बात लिखी हुई है। उनके झूठे होने का चिन्ह प्रकट हो जाएगा। आप उधर पढ़ सकते हैं। और बड़े बड़े काम करेंगे, लिखा है, बड़े बड़े मुआजिज़े करेंगे। चलिए मैं आपको यिर्मयाह नबी किताब उसका 23 उसका 14 बाब को पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। आप उसको जरूर आप उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर खुदावंद बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यरूशलेम के नबियों में, खुदावंद के नबियों में, इज़राइल के नबियों में। हालेलुया। इतनी बड़ी बात यिर्मयाह नबी कह रहा, खुदावंद कह रहा। माफ कीजिएगा, खुदावंद कह रहे हैं, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते हैं। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। हालेलुया। देखिए, जो खुदावंद का खादिम होगा ना, वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोलेगा, वो बिल्कुल रियायत नहीं करेगा आपके ऊपर में। जैसे देखा अभी हमने यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना ने हेरोदेस को साफ शब्दों में कह दिया। दाऊद नबी था, हालेलुया। दाऊद बादशाह था, राजा था, लेकिन उसने गुनाह किया, उसने पाप किया, उसने गलती किया। खुदावंद ने तुरंत अपने नबी नातान को भेजकर क्या कहा कि तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है। वो मुंह देखकर बात नहीं कर रहा है, वो राजा है तो डर नहीं रहा है, क्योंकि खुदा का नबी का काम ही है साफ साफ बोलना। खुदा के नबी का मतलब ही है अपनी बातों को नहीं, खुदा की बातों को सच्चाई से बोले, और जो बात खुदा ने कह दी है उसे बोलना ही पड़ेगा उसे। यह है खुदा के नबी। वो आपसे पैसों की बात नहीं करेगा, वो आपसे संसार की खुशियों के विषय में कोई बात नहीं करेगा। ये संसार के विषय में हम क्या, मैं और आप, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता हमने ग्रहण किया हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास इस दुनिया में बड़ा घर हो, जमीन हो, पैसा हो, रुपया हो, हमारी जरूरतें आवश्यकताएं सब पूरी होते रहे, बस इसीलिए हमने खुदावंद यीशु मसीह को पर ईमान लाए हैं हम। सावधान हो जाइए भाइयों, अगर मैं और आप अगर इस जगह हैं तो हमें डरने की जरूरत है। इस तरीके से हम खुदा के बारगाह में कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें खुदा का कलाम चाहिए, हमें रुपया नहीं, हमें संसार नहीं चाहिए, हमें तो परमेश्वर के राज्य में स्थान चाहिए। हमारा विश्वास इस बात पर है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। हमारा विश्वास इसलिए है, इस पर है कि यीशु मसीह आसमान से जमीन पर हमारे गुनाहों के लिए आया, कि हम उसके नाम के वसीले से, हम उसके नाम की वजह से अपनी जिंदगी में शिफा पाएं, अपनी जिंदगी में रूहानी ताकत पाएं, अपनी जिंदगी में पाकीज़गी पाएं, अपनी जिंदगी में हम परमेश्वर की भलाई को देख सकें और आखिर में अबदी जिंदगी प्राप्त कर सके, अनंत राज्य प्राप्त कर सके। कोई आपको धोखा ना देने पाए। अगर आपसे कोई संसार की बातें कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो कौन है। आप उनसे लड़ाई नहीं करना है, आपको उनसे कोई बात नहीं करना है, उनसे आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ उनकी बात को सुनिए और खुद जांचिए कि क्या सही और क्या गलत। खुदा ने आपको यहां पर दिमाग दिया हुआ है। हालेलुया। परख का आत्मा खुदावंद ने आपको दिया हुआ है। आपको परखना है, आप बिल्कुल परखिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए। कोई आपको धोखा ना देने पाए मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप बहुत बेशकीमती हैं खुदा के नजर में। क्या खुदावंद ने आपको नहीं बुलाया? क्या आपको खुदावंद ने नाम लेकर नहीं बुलाया? अगर आपको खुदावंद ने नाम लेकर बुलाया तो इसका मतलब है कि उसकी मर्जी है। वो चाहता है कि आप खुदा के बारगाह में रहें, मैं खुदा के बारगाह में रहूं। वो चाहता है, हमें चाहता है वो, और बहुत चाहता है। लेकिन याद रखिए कि शैतान भी है, दुष्ट भी यही है, अंधकार का हाकिम भी यही है, और वो नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। तो वो आपको भटकाएगा, वो आपको धोखा देगा और वो रूप लेकर आएगा भेड़ का। है वो भेड़िया। आपको सावधान रहना होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम किन दिनों में हैं? आखिर में हैं। हमारे पास कलाम है, फिर भी हमें कलाम से बाहर हम निकल गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तेल लेकर बैठे हैं। हम कभी तेल बेचते हैं, हम कभी पानी बेचते हैं। अब नहीं चाहिए आपको तेल और पानी। पुराने जिंदगी में जब हम थे तो कभी ताबीजों के चक्कर में पड़े थे, तो कभी कहीं और पड़े थे, हाथ दिखा रहे थे, पैर दिखा रहे थे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको बचने की जरूरत है। इन तमाम लोगों से बचने की जरूरत है जो आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। किधर लिखा है किताब मुकद्दस में? किताब मुकद्दस में लिखा, तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझिए इस बात को। खुदावंद यीशु मसीह आपको चाहते हैं कि वो आप इससे नजात पाएं, गुनाह से नजात पाएं, अपनी जिंदगी में खुदा के काम को देखने के लिए। और ये लोग आपको धोखा देंगे, रूप धारण करके आएंगे। आप इससे बचने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद का कलाम आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे मैं खुदा का खादिम हूं। बहुत से लोग आकर कहेंगे कि और बहुत बड़े मुआजिज़े दिखाएंगे, बहुत सारे चमत्कार दिखाएंगे। आपको उनको देखना है, ठीक है। अगर उनके अमाल अच्छे हैं, उनकी जिंदगी अच्छी है, उनका चाल चलन अच्छा है, उनका जीवन शैली अच्छा है, तो आप यकीनन जान लीजिए वो खुदा के तरफ से हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम उसको फल देखकर पहचान लेना। उस फल को देखोगे और तुम पहचान लोगे, उसके जीवन के अमाल को देखोगे और तुम पहचान जाओगे कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं। क्या वो खुदा का नबी है? अगर है तो उसके अमाल बताएंगे। वो आपसे रुपया की बात नहीं करेगा, वो आपसे संसार की बात नहीं करेगा, वो आपसे केवल चिन्ह और चमत्कार की बात नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर वो आपको सोंटा भी लगाएगा, जरूरत पड़ने पर वो आपको डांटेगा भी, क्योंकि वो खुदा की तरफ से बात करेगा और खुदा का कलाम साफ साफ बोलता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जरूर आपने इन वचनों के द्वारा कुछ सीखा होगा। अगर आज आपने कुछ सीखा है और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की बंधन से, श्राप से हमेशा खुदावंद आपको अलग रखे, तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर, हम आपसे एक विनती करते हैं कि आप हमारी जिंदगी में अपनी भलाई को प्रकट करें, हमें सही रास्ता दिखाएं, हमारी आंखों को खोलें, हमें परख का आत्मा दें और सही और गलत का हमें फैसला करने में आप अनुग्रहित करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमें कोई धोखा देने ना पाए, क्योंकि हम इसलिए आए हैं कि हम आपके बारगाह में पहुंचे। हमारा आप
आपके निकट आने का एक ही मकसद है, आपने हमें इसलिए ग्रहण किया कि आप हमें अपने राज्य में लेकर जाएं। परमेश्वर पिता, हमें इस अनंत जीवन से हमें कोई वंचित न करने पाए, कोई दुष्ट हमारे जीवन में अपने काम को प्रकट न करने पाए, वरन परमेश्वर हम तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी भलाई के द्वारा हम तेरे पवित्र राज्य में पहुंच जाएं। पिता, अगर हम अभी तक हमने कोई गलती की है तो हमारी गलतियों को, हमारी कमजोरियों को आप माफ कर दीजिए और नए सिरे से हमारी जिंदगी को आप तैयार कीजिए, ताकि हम आपके बारगाह में आकर आपकी महिमा कर सकें। सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत धन्यवाद पेश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और आप वचनों में बने रहेंगे। इसी उम्मीद से मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी को सलाम पेश करता हूं। जय मसीह की।